दोस्तों नमस्कार, मैं गुरदीप सिंह सेंगर एडवोकेट और मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज का विषय है कि अगर कोई भूमाफिया या शरारती तत्व आपकी प्रॉपर्टी पर बहुत लंबे समय से काबिज है, बहुत टाइम हो गया है, एबव 12 साल तो एडवर्स पोजीशन का टाइम होता है और वो उससे और ज्यादा समय से काबिज है और ये दावा कर रहा है कि मैं अब इस लैंड का ऑनर हो गया हूं और इस लैंड का म्यूटेशन माने इस जमीन का दाखिल खारिज हमारे नाम कर दिया जाए, या वो दावा लेकर के आता है सिविल न्यायालय में कि मैं इस भूमि का स्वामी हूं, अब इतने लंबे कब्जे के आधार पर ये भूमि हमारे नाम कर दी जाए। वो भूमि किसी पब्लिक पर्सन की माने किसी प्राइवेट व्यक्ति की, किसी व्यक्ति की हो सकती है, कोई मकान हो सकता है या वो सरकारी कोई संपत्ति हो सकती है, सरकारी जमीन हो सकती है जिस पर वो कह सकता है कि हम इस पर बहुत दिनों से काबिज हैं, 30 साल का टाइम हो गया है, अब इसका दाखिल खारिज हमारे नाम कर दिया जाए या हमारा स्वामित्व घोषित कर दिया जाए कि हम इस लैंड के मालिक हैं, और जो मूल मालिक है उसको रोक दिया जाए कि वो इसमें हमें किसी प्रकार से कब्जे में कोई हस्तक्षेप ना करे। तो दोस्तों आज इस मामले में हॉनेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया हुआ है, आज हम उसकी चर्चा करते हैं। उस जजमेंट में हॉनेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया है कि अगर कोई भूमाफिया है, ऐसा व्यक्ति है जिसका काम ही लोगों की, गरीब लोगों की जमीनों पर कब्जा करना है और बाद में अदालती मुकदमों के द्वारा उन जमीनों को हासिल करना है या सरकारी जमीनों पर कब्जा करना है। दोस्तों आज मैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट्स में पूछते हैं कि सर ऐसे तो माफिया को बढ़ावा मिलेगा, कोई भी हम जमीन घेर ले हमारी हो जाएगी। सरकारी जमीन के संबंध में अभी एक और वीडियो लाता हूं, उसमें मैं ये बता दूंगा कि सड़क के किनारे की जमीनें कुछ ऐसी जमीनें हैं जिन पर आप कभी एडवर्स पोजीशन का दावा नहीं ला पाएंगे। उन जमीनों पर अगर आपने ये कहा कि हमारा कब्जा है तो आपको ट्रेसपासर माना जाएगा, माने अतिचारी, आपने इंक्रोचमेंट किया हुआ है और वो हमेशा इलीगल होता है। तो जब इंक्रोचमेंट इलीगल होता है तो आपको वहां से तुरंत हटा दिया जाएगा। जैसे ही ये रिपोर्ट शासन या उन अधिकारियों के पास पहुंचेगी जो उस क्षेत्र के अधिकारी हैं, वो तत्काल आपको हटा देंगे, जबरन हटा देंगे। आपने अगर कोई निर्माण कर दिया तो उसको ध्वस्त कर देंगे। तो दोस्तों ये दिमाग से निकाल दें, मैं एक एडवोकेट हूं, गलत राय देना मेरा पेशा नहीं है और ये वीडियो तो एजुकेशनल पर्पस से है ताकि आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल सही जानकारी आ जाए, सही बात आ जाए कि किस तरीके के मामले में क्या विधि होनी चाहिए। तो दोस्तों आज उस हॉनेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की चर्चा करते हैं जिसमें ये कहा है हॉनेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि कोई भी भूमाफिया है उसका जब तक ट्रू ऑनर के एडवर्स पोजीशन नहीं होता है तब तक वो चाहे जितने लंबे समय तक काबिज बना रहे, वो एडवर्स पोजीशन का दावा नहीं ला सकता। और अगर ऐसा दावा लाता है तो वो मेंटेनेबल नहीं होगा। मेंटेनेबल माने पोषणीय नहीं होगा। हिंदी दोस्तों इसलिए बता देता हूं ताकि कई साथी कमेंट्स करके कहते हैं कि वकील साहब हिंदी बताया करिए, हम लोगों के समझ में नहीं आती है, इसलिए जहां याद आ जाता है तो मैं उन हिंदी वर्ड्स का भी प्रयोग कर देता हूं। और चूंकि प्रैक्टिस में एडवोकेट हूं, इंग्लिश वर्ड कोर्ट में यूज होते हैं ज्यादातर इंग्लिश में ही, चूंकि जज साहब के भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाते हैं। शुद्ध हिंदी बोलूंगा तो जज साहब भी नहीं समझ पाएंगे क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम से पढ़े होंगे, यद्यपि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं। तो दोस्तों हॉनेबल सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा चला, उस मुकदमे में एक जजमेंट हुआ। उस जजमेंट में हॉनेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह उद्धृत किया कि एक पूर्व में केस था। पहले पूर्व के केस के बारे में बताते हैं जिसका विवरण इस जजमेंट में है, जिसकी मैं अभी चर्चा करूंगा, बाद में बताऊंगा। और इस वीडियो में मैं उस जजमेंट के फ्रंट पेज को भी 1-2 सेकंड के लिए डाल दूंगा ताकि आप लोग, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर मैं लिंक नहीं निकाले पा रहा हूं, जजमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो मैं डाल दूंगा, उससे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो दोस्तों एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले किया था, वो कर्नाटका बोर्ड वर्सेज स्टेट ऑफ भारत संघ माने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें ये 2004 का है, 10वां वॉल्यूम है एससीसी का, पेज नंबर 779 में इसमें 4 बातें कही थी कि एडवर्स पोजीशन कब माना जाएगा, कब आपको ये माना जाएगा कि इस जगह पर आपका कब्जा है, इंक्रोचमेंट नहीं है। इंक्रोचमेंट माने होता है अतिचार कर देना, माने
आप वहां जबरदस्ती ट्रेसपासिंग कर लिया है आपने। तो जबरन कब्जा कर लेना और किसी की सहमति से कब्जे में बने रहना, दोनों बातें अलग अलग हैं। जब कोई मालिक बिना किसी लाइसेंस के, बिना किसी किराएदारी के, बिना किसी मालिकाना हक के आपको उस जगह पर काबिज करा देता है और वो जानता है और विरोध नहीं करता, और वो समय 12 वर्ष तक गुजर जाता है, लिमिटेशन 12 ईयर्स हो जाता है, तब आप उस जगह पर एडवर्स पोजीशन के लिए हकदार होते हैं। इससे पहले नहीं। इससे पहले अगर कंटिन्यू कहीं बीच में बाधा आ गई तो आपका एडवर्स पोजीशन का दावा निरर्थक हो जाएगा, आप केस हार जाएंगे, आपका दावा खारिज हो जाएगा, मेंटेनेबल ही नहीं रहेगा। तो दोस्तों जो 4 बातें बताई हैं, पहला तो ये कहा है कि जो कब्जा है वो हमेशा ट्रू ऑनर के विरुद्ध हो। ट्रू ऑनर का मतलब होता है जो मूल मालिक है, असली मालिक है। ऐसा नहीं कि किसी असली मालिक से किसी एक फेक पर्सन ने कब्जा कर लिया और उससे छीन करके आपने कब्जा कर लिया और फिर आप उसके अगेंस्ट ला रहे हैं केस एडवर्स पोजीशन का, जिससे आपने छीना है। माने ट्रू ऑनर को आप जानते ही नहीं है। तो जब ट्रू ऑनर को आप जानते नहीं हैं तो ट्रू ऑनर के आप खिलाफ एडवर्स पोजीशन का दावा कैसे ला सकते हैं? पहला पॉइंट है दोस्तों, और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस तरह के मुकदमे अदालतों में भरे पड़े हैं एडवर्स पोजीशन के, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है बिना कुछ करे धरे मुझे कोई प्रॉपर्टी मिल जाए, बहुत बड़ा कोई प्रॉपर्टी का हिस्सा मिल जाए। दोस्तों ऐसे किसी दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी आपको नहीं मिलती है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, और अगर आपको वास्तव में एडवर्स पोजीशन है तभी आप उसको हासिल कर पाएंगे, मिलेगी। अन्यथा अगर आप किसी तरीके का कोई मिसलीडिंग करके, कोई फैक्ट छिपा करके चाहते हैं कि हम ये प्रॉपर्टी हासिल करने, तो प्रॉपर्टी मिलना मुश्किल हो जाता है, वो भी न्यायालय से। दोस्तों दूसरा है फैक्चुअली व लंबे समय तक आपका कब्जा होना चाहिए। दूसरा है कब्जा या पोजीशन आपका कंटिन्यू माने निरंतर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 दिन कब्जा रहा फिर 1 दिन हट गया, फिर 3 महीने रहा फिर 2 दिन के लिए हट गया, फिर 5 महीने रहा फिर हट गया। और ये जो लंबे समय तक कब्जे की बात है और फैक्चुअली कब्जे की बात है, इसका मतलब है कि आपका कब्जा जो है वो ट्रू ऑनर और आपके बीच में कोई अनावश्यक मुकदमेबाजी, या जो ट्रू ऑनर है उसने आपको कभी मना ही नहीं किया कि यहां मत रहिए। भाई जिस व्यक्ति की वो लैंड है या जिस व्यक्ति की वो प्रॉपर्टी है वो आपको मना ही नहीं कर रहा है, आप किराया भी नहीं दे रहे, किराएदार भी नहीं है, आप लाइसेंसी भी नहीं है, तो आप उसमें बने रहे हैं। माने ट्रू ऑनर जानता है और 12 साल तक आप बने रहे, तो आप उस जगह पर दावा ला सकते हैं कि ट्रू ऑनर को रोक दिया जाए कि हमें डिस्पोजल ना करें या हमारे कब्जे में कोई हस्तक्षेप ना करें। तीसरा है, चौथा है जो सबसे महत्वपूर्ण है, और दोस्तों ये एडवर्स पोजीशन के दावे में क्योंकि बहुत सारे लोग यही नहीं समझ पाते हैं कि इनक्रोचमेंट और पोजीशन दोनों में अंतर क्या है। इनक्रोचमेंट का मतलब होता है अवैध कब्जा करना। अवैध कब्जे का मतलब होता है जैसे कोई दूसरे की जगह है, ऐसी जगह है जो आपको कभी देना भी नहीं चाहता है और आप घात लगाए हैं कि किसी तरीके से हम इसमें काबिज हो जाए। जब वो देना ही नहीं चाहता है, आप घात लगाए हैं, आप धीरे से थोड़ा पार्ट उसका आपने दबा लिया, तो वो इंक्रोचमेंट है, वो एडवर्स पोजीशन कभी नहीं हो सकता। दोस्तों ये 4 पॉइंट हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताए थे। और एक और विधि का सिद्धांत है कि जो काम आप डायरेक्ट नहीं कर सकते उसको घुमा करके भी नहीं कर सकते। दोस्तों इस मुकदमे में अभी जिसका मैं अब विवरण बताने जा रहा हूं, जिसपे ये लैंडमार्क जजमेंट आया है, ये जजमेंट है, ये न्यूट्रल साइट है, सिविल अपील नंबर 43/2024 एम राधेश्वर लाल वर्सेस बी संध्या एंड अदर्स। इसका जजमेंट जो है 18 मार्च 2024 को हुआ है, माने बिल्कुल लेटेस्ट मामला है। और ये रूलिंग जो है इसको एक प्रकार से आप एडवर्स पोजीशन के खिलाफ रूलिंग मान लीजिए। इसमें जो विधिक सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने बताए हैं वो क्या हैं, उन पे चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों विधिक सिद्धांत ये बताए हैं, पहला तो पता चला कोई फील्ड पड़ा है और वहां आप चाय की एक ठेली लगाते हैं, आप कह रहे हैं हमारा एडवर्स पोजीशन है, नो, आपको कभी उस पर एडवर्स पोजीशन नहीं माना जाएगा। दूसरा, आप कोई खंडहर संपत्ति है उसको बता रहे हैं कि ये हमारी ये प्रॉपर्टी है और ये एडवर्स पोजीशन में है, नहीं, आप उस जगह का टैक्स देते हो, आप उस जगह का यूज करते हो, वाटर टैक्स देते हो, आपके नाम बिजली का कनेक्शन हो, आपके और बहुत ऐसे प्रमाण हो जिससे ये साबित हो कि आप वहां रहते थे, आप उस संपत्ति की सुरक्षा कर रहे थे और इंजॉयमेंट आप प्रॉपर्टी कर रहे थे,
उस संपत्ति से आप इंजॉय माने आनंद ले रहे थे, उसका उपभोग कर रहे थे उस प्रॉपर्टी का, तभी तो आपका कब्जा माना जाएगा। केवल ठेली लगा लेने से या केवल वहां खड़े हो जाने से, कोई दुकान कर लेने से आपका एडवर्स पोजीशन कभी साबित नहीं होता। तो दोस्तों ये केवल उन लोगों के लिए है जो बड़े भूमाफिया हैं, जिनका उद्देश्य है लोगों को परेशान करना। आदमी एक ही जगह रहता है, कई जगह नहीं रह पाता है। तो अगर ऐसी कोई लैंड है जहां पर कोई बहुत कब्जा दिखा रहा है लेकिन ये डॉक्यूमेंट नहीं है, क्योंकि ये कोर्ट में साबित करने पड़ते हैं, और जब तक ये डॉक्यूमेंट साबित नहीं होंगे तो एडवर्स पोजीशन का दावा जो है वो मेंटेनेबल नहीं होगा। तो कोई चाहे जितना बड़ा भूमाफिया हो, जब तक उसके पास ये सारे डॉक्यूमेंट नहीं होंगे उसका कब्जा अवैध माना जाएगा और वो इनक्रोचमेंट माना जाएगा, पोजीशन कभी नहीं माना जाएगा। और जब वो पोजीशन नहीं माना जाएगा तो एडवर्स पोजीशन का दावा मेंटेनेबल नहीं होगा। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए प्रयास करता हूं अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए। अगर आप लोगों को हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक भेज दें। धन्यवाद।